हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डाका फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A ऑफ कैपिटल गेन का पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार सेक्शन है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बस आप मेरे तरफ कंसंट्रेशन रखना, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो पॉइंट स्किप हो जाएंगे, कंसेप्ट मिस होते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। बड़ा मस्त है, ध्यान से सुनना। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये सेक्शन में बोला जाता है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड सेक्शन है। क्या बोलता है ये सेक्शन, ध्यान से सुनना। मान लो मेरा घर है, जो मेरा घर है वो बहुत ही पॉश एरिया में, पॉश एरिया मतलब जहाँ पर रईस लोग रहते हैं, जहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, पॉश एरिया में मेरा घर है। और मेरा घर जो बना हुआ है वो 1960s या 70s का बना हुआ है। वो पॉश एरिया बहुत डेवलप्ड है। बस उस पॉश एरिया में मेरा ये घर है जो बहुत पुराना दिखता है, बहुत ज़्यादा पुराना दिखता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत पुराना दिखता है। तो वो एक पॉश एरिया में जहाँ पर इतनी अच्छी लोकेलिटी है, इतना अच्छा डेवलप्ड है, वहाँ पर मेरा घर पुराना थोड़ा अजीब हो जाता है। पर मैं अपना घर पसंद करता हूँ, मैं क्यों बदलूँ। एक बिल्डर मेरे पास आया, ध्यान से सुनना। एक बिल्डर मेरे पास आया, बिल्डर ने मेरे को बोला सुनो ना। मैं बोला क्या। बोले आप अपना घर बेचोगे। मैं बोला नहीं, मैं तो अपना घर बेचूंगा ही नहीं, मेरे को यही घर में रहना है। बिल्डर बोले एक काम करते हैं, मैं आपके साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता हूँ। मैं बोला ये क्या होता है। उसने बोला ध्यान से सुनना, आप मेरे को ज़मीन बेच दो। मैं बोला तो घर क्या हवा में रहेगा। बोले नहीं नहीं, बात तो ध्यान से सुनो। आप मेरे को ज़मीन बेच दो, मैं इस ज़मीन पे 6 फ्लोर घर बनाऊंगा, 6th वाला फ्लोर आपका रहेगा, वहाँ पर जो घर बनेगा वो आपका रहेगा। मैं बोला इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा। बिल्डर बोला सुन ना, मैं तेरे को ये जो तू मुझे ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहा है, इस ज़मीन ट्रांसफ़र करने के बदले मैं तेरे को कैश कंसिडरेशन भी दूंगा। तेरा घर जो पुराना बाबा आदम ज़माने का हो चुका है, उसके बदले मैं तेरे को 6th फ्लोर में नया घर भी बना के दूंगा, तेरा डबल फ़ायदा है। मैं सोचा यार देखो, मैं तो कहाँ घर बनवाता, कंजट होता कहाँ, तो मैं तो यार छोड़ो, मैं तो सोचा चल यार बिल्डर की बात अच्छी है। फिर मैंने यार सोचा यार ये बिल्डर ऐसा क्यों करना चाह रहा है। बिल्डर इसलिए ऐसा करना चाहता है क्योंकि उसे पता है वो पॉश एरिया है, वहाँ पर जो वो 5 फ्लोर बनाएगा ना, 6वां फ्लोर तो मुझे देगा, जो नीचे के 5 फ्लोर रहेंगे वो 5 फ्लोर उसके बहुत आराम से बिक जाएंगे। उसे पता है ये बिक जाएंगे क्योंकि पॉश एरिया है, यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बिल्डर बोलता है कि देखो मैं कहीं ना कहीं लैंड की कॉस्ट और जो तेरे को 6th फ्लोर की कॉस्ट है वो अपना रिकवर कर लूंगा। बिल्डर अपना फायदा देख रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, लैंड की कॉस्ट पैसा भी मिल जा रहा है, प्लस 6th फ्लोर में घर बना बनाया अच्छा लेटेस्ट भी मिल जा रहा है। तो मेरे लिए भी फायदा हो गया। अब बात ध्यान से सुनना, इधर सरकार आई मेरे पीछे पीछे, सरकार बोली कैपिटल गेन। मैं बोला है किस बात का। बोले तूने अपने लैंड को ट्रांसफ़र किया, तूने अपने घर को ट्रांसफ़र किया, और जो घर बनेगा वो तेरे को 6th फ्लोर में मिलेगा। मैं बोला हाँ बात तो सही है। बोले कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुई है, कैपिटल गेन लगेगा। मैं बोला कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन कितना लोगे। मैं बोला मान लो अगर लैंड का मेरे को 50 लाख मिला है तो क्या सेल कंसिडरेशन 50 लाख है। सरकार बोली ना, 50 लाख तो लैंड का कंसिडरेशन हुआ, प्लस जो तेरे को 6th फ्लोर में घर बनेगा और जो मिलेगा उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो भी लेंगे। मैं बोला अच्छा, मान लो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50 लाख होती है तो टोटल आप मेरा सेल कंसिडरेशन कितना मानोगे, 1 करोड़ का। बोले हाँ तू समझदार है, सेल कंसिडरेशन हम तेरा कितना मानेंगे, 1 करोड़ का मानेंगे। मैं बोला ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। बोले सिंपल है यार, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जितने में तू खरीदा था, और अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन कर लेना, शॉर्ट टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन मत करना। मैं बोला ये भी ठीक है यार। बोले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वही, अगर तू घर से रिलेटेड कोई इंप्रूवमेंट किया है तो बिल्कुल उस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी क्लेम कर सकता है, लॉन्ग टर्म है तो उसका भी इंडेक्सेशन कर लेना। मैं बोला ये सब तो मेरे को समझ आ गया। अब बात ध्यान से सुनना, मैं जिसे घर वो 6th फ्लोर में मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, बनेगा। मेरे को बिल्डर बोलता है ओ देख हवा में तेरा घर बनेगा। मैं भी ऊपर देख रहा हूँ, अच्छा बनेगा, अभी बना नहीं है, अभी बना नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे साथ क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। मैं या तो वो 6th वाला फ्लोर जो घर मेरा बनने वाला था ना, मैं उसको हो सकता है बेच दूँ। मैं बोला यार छोड़, उसको भी बेच देता हूँ, साले को अच्छी कीमत मिलेगी, कहीं और जाके घर ले लूँगा, घर भी ले लूँगा और अपने बाकी शौक भी कर लूँगा। तो हो सकता है मैं वो 6th वाला घर बनने वाला है पहले, बनने के पहले ट्रांसफ़र कर दूँ या बनने के बाद ट्रांसफ़र करूँ, दोनों बातें हो सकती है।
आगे सब्सिक्वेंट सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सब्सिक्वेंट सेल, पहले तो ये बिल्डर वाले साइड का हो गया कैपिटल गेन। अब आगे जो मेरे को घर मिला, मेरे को जो घर 6th फ्लोर में घर मिलने वाला है, उसको भी तो मैं आगे बेच सकता हूँ ना, मेरी इच्छा है भाई, अब तो वो मेरा है 6 वाला। तो हो सकता है मैं या तो उसको बनने के पहले बेच दूं या बनने के बाद बेच दूं। अगर मैं बनने के पहले बेच दिया, वो जो घर बना है उसको बनने के पहले बेच दिया, तो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब आ जाएगी? जिस दिन हमको वो प्रॉपर्टी हैंडओवर हुई है। किससे? वो बिल्डर से। जिस दिन हमें प्रॉपर्टी हैंडओवर हुई है, कब? जब बिल्डर हमें प्रॉपर्टी हैंडओवर करेगा। अगर मैंने वो बनने से पहले ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब आएगी? और अगर मान लो वो घर मैंने बनने के बाद ट्रांसफर किया है, अगर वो घर मैंने बनने के बाद ट्रांसफर किया है, तो उस केस में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कब आएगी? जब उस बिल्डर को वो पूरे 6 फ्लोर से रिलेटेड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आप बोलोगे सर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को देगा कौन? गवर्नमेंट। अपन तो ठीक दे सकते हैं, गवर्नमेंट देगी। आया समझ? इसमें ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, टाइम ऑफ टैक्सेबिलिटी को याद रखना। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, जब आप इसको आगे सब्सिक्वेंट सेल किए, जो आपका घर 6 फ्लोर में बनने वाला था, आप उसको जब सब्सिक्वेंट सेल करोगे तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मैं बोला भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे लिए ये होगी ना, 50 लाख का घर मिला था, 50 लाख लैंड का कंसिडरेशन मिला था, वो मेरे लिए कॉस्ट होगी, और आगे मैं जितने में सेल कंसिडरेशन करूंगा वो मेरी सेल कंसिडरेशन होगी। आया? ये सिंपल है। आप बोलोगे सर ये क्या प्रैक्टिकली हो रहा है कहीं मार्केट में? मैं आपको बोलूंगा मेट्रो सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज और बहुत सारी जगह ये बिल्डर्स चालू कर दिए करना, क्योंकि देखो पॉश एरिया के रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बिल्डर को भी पता है यार कहाँ हम दूसरी एरिया ढूंढने जाएंगे कोने काने में, चलो पॉश एरिया में ही डेवलप करते हैं, जो घर बहुत पुराने और बहुत बेकार टाइप के दिखते हैं उनको डेवलप करते हैं, पैसा भी बहुत लमसम बनेगा, हमारा प्रॉफिट भी मस्त होगा, और पॉश एरिया में घर बेचना आसान होता है। तो बिल्डर्स ये चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज कहीं हो नहीं रही है। मेट्रोज में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अभी पूरे इंडिया में हर जगह इतना जोर शोर से ये नहीं चल रहा है, पर मेट्रोज में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आप सोचो ना, मुंबई, दिल्ली जो उनका क्रीम लोकेशन है, अगर वहां पर कहीं पर सोचो किसी का एकदम क्रीम लोकेशन में पुराना टाइप का खंडर टाइप का घर है, क्यों ना बिल्डर उस चीज का फायदा उठाए। बिल्डर को ही पता है प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा सकता है वो क्रीम लोकेशन से। इसीलिए प्रैक्टिकली ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कुछ नया है, ये नया है प्रैक्टिकली, ये कैपिटल गेन में काफी नया सेक्शन है, बट ये हो रहा है मार्केट में, ये चल रहा है प्रैक्टिकली मार्केट में। आया समझ? बहुत सिंपल सेक्शन है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेक्शन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, आप पूछ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से मेरे से पूछिए, मैं आपको इसको वापस बता दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पूछ लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। और इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपके और इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर होंगे। अभी तो बहुत सारे सेक्शंस पढ़ना है हमें, 50C और बहुत सारे सेक्शंस बचे हुए हैं, 54, 54F एग्जाम्पशन वाले, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।